जखनिया। आज जखनिया ग्राम सचिवालय पंचायत भवन का भव्य एवं दिव्य उद्घाटन विकास पुरुष महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के कर कमल द्वारा संपन्न हुआ। मनोज सिन्हा का जखनिया कार्यक्रम में आगमन पर उनका स्वागत पुष्प वर्षा करके ग्राम वासियों ने किया। वहीं ग्राम प्रधान नंदलाल गुप्ता, कार्यक्रम आयोजक अशोक गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत भारत स्तंभ स्मृति चिन्ह और साल भेंट करके किया। जनपद के सारे व्यापारियों की तरफ से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने मनोज सिन्हा को भगवान शंकर की नटराज मूर्ति सप्रेम भेंट किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का भारत नरेंद्र की मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत है, संवरता भारत है। G20 का सम्मेलन इसका साक्षात प्रमाण है। मनोज सिन्हा ने कहा 2014 से देश में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कश्मीर जिसके लिए पहले जाना जाता था अब पुनः वही रौनक लौट आई है। अब लोग शाम से लाल चौक पर तिरंगा भी फहराते हैं और झेलम नदी के किनारे बने रिवरफ्रंट पार्कों में बैठकर आइसक्रीम भी खाते हैं। जम्मू कश्मीर में नई नीतियों के कारण रिकॉर्ड पर्यटक घूमने आए। सिन्हा ने कहा भारत की नई शिक्षा नीति देश में नया परिवर्तन लाएगी। आज अपना भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक देश में शुमार है। मोदी के नेतृत्व में भारत की नई पहचान बनी है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से आग्रह किया ये भारत इसी तरह सामरिक, आर्थिक, औद्योगिक रूप विकसित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत जखनिया से होनी चाहिए। उन्होंने भावुक होकर कहा हम भले जम्मू कश्मीर में रहते हैं लेकिन हमारा दिल हमेशा गाजीपुर के लोगों के लिए धड़कता रहता है। उन्होंने कहा देश रहे परदेश रहे लेकिन रावरे कहेबे रावरे कहेबे। पिछले दिनों लोग ये मिले थे मुझे, अटल जी की माता जी की मूर्ति के अनावरण के लिए मुझे बदला जाना था। हमारे यहाँ जाना है जो स्नेह है अशोक जी का आया, उनके सभी साथियों का, उस स्नेह के कारण मुझे आपके बीच उपस्थित होना पड़ा और इसका एक लाभ ये हुआ ढेर सारे ऐसे हमारे मित्र सहयोगी जो लंबे समय से मैं जिन्हें नहीं मिल पाया उनसे मिलने का एक अवसर भी प्राप्त प्रदान कराया। सबसे पहले मैं इस गांव सभा के प्रधान जी को बधाई देना चाहता हूं इस पंचायत भवन के निर्माण के लिए। आज हिंदुस्तान नए तेवर और कलेवर के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में जो बदलाव हुआ है उससे देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है। जिस देश के हम लंबे समय तक गुलाम हुआ करते थे उस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, देश के नागरिकों के भरोसे जो संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत काल में हम जी रहे हैं, अंतिम वर्ष है, यहाँ से लेकर के आने वाले 25 वर्षों की जो यात्रा है, जब देश आजादी के शताब्दी वर्ष मनाएगा तो एक विकसित भारत, फिर से वो भारत जिसका गौरव पूरी दुनिया में था, वैसा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी देखना चाहते हैं। ये सच है कि प्रधानमंत्री जी सरकार हर कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का संविधान जहां हमें अधिकार देता है वहीं हमें कर्तव्यों के प्रति भी सचेष्ट करता है। एक ऐसे वक्त से हम गुजर रहे हैं जब पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। अभी आपने देखा है कि राष्ट्राध्यक्षों की बैठक दिल्ली में हुई। दुनिया के जो विवादित मुद्दे थे, एक दिन पहले तक लगता था कि कैसे सहमति बने, लेकिन जिस कूटनीतिक कौशल का परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, आम सहमति G20 के देशों में बनाना और अफ्रीकी समूह को
G20 की सदस्यता दिलाना मैं समझता हूं कि भारत के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय है। एक समय था जब पूरी दुनिया दो ध्रुवीय हुआ करती थी, बाइपोलर हुआ करती थी, दो ताकतें थी, उनके बीच दुनिया बटी हुई। भारत का कहीं स्थान नहीं होता। आज समय बदल गया है। दुनिया के विकसित और ताकतवर देश भी दुनिया की समस्याओं के लिए आज भारत की ओर देख रहे हैं। ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हर भारतवासी का सीना चौड़ा करता है। जिस दिन चंद्रमा पर चंद्रयान-3 पहुंचा था, भारत का हर नौजवान, हर बच्चा या तो टेलीविजन पर देख रहा था या उसे कहीं न कहीं सुन रहा था। चांद हमारी जद में है और भारत के वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक विशेष तौर से सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की ऊंचाई आज उतनी ऊंची और उतनी बड़ी हो गई। 29 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल गए। 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में 14 करोड़ बना दिए। 3 करोड़ ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, उन्हें घर बना करके सरकार ने दे दिया। 48 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खोल दिए गए। स्टैंड अप योजना में दलित, आदिवासी और महिलाओं को जो ताकत मिली, मैं समझ